सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। यहाँ पे क्या है कि घटना चक्र में कुछ जानकारियाँ जो कि कुछ एंशिएंट लिटरेचर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनका मैंने निचोड़ जो है निकाल कर रखा हुआ है और एक 1.5 पेज में जो है ये चीज़ें हैं जानकारियाँ। तो यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस जो हो रहे हैं उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो रिवीजन के लिए बस ये जो पढ़े होंगे उनको जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसे मत्त विलास प्रहसन जो है इसे किसने लिखा है? तो जो है पल्लव रूलर थे महेंद्र वर्मन, इन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। या फिर मुद्रा राक्षस जो है इसको किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है और एक ड्रामा है, संस्कृत में लिखा गया है इसको और ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि चंद्रगुप्त जो है कैसे कौटिल्य के असिस्टेंस से जो है नंदा जो रूलर था, जो नंद एम्पायर था, उसको ओवरथ्रोन किए। जानकी हरणम ये जो है लिखा गया है कुमार दास के द्वारा और गुप्ता पीरियड में लिखा गया है। फिर जो है गौदेवाहु जो है एक प्राकृत इपिक पोएम है जो कि वाकपति ने लिखा है। और ये पोएम जो है, ये पोएट किसके समय थे? तो यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा हैं उनके समय गौदेहु जो है ये थे, लिखा था इन्होंने, वाकपति ने। रागमहल का जो है, रागमहल जो है इसको किसने लिखा है? तो पुंडरीक विट्ठल ने जो है लिखा है। रस कौमुदी को जो है श्रीकांत ने लिखा है। इसके बाद राग विबोध को सोमनाथ ने, और इसके बाद जो है चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है चतुर्दंडी प्रकाशिका इसको लिखा है वेंकटरमन ने। आगे हम देखें तो नई साध्य चरित जो है ये स्टोरी है नल और दमयंती की, और ये महाभारत में जो नल और दमयंती है उनके ऊपर लिखी गई ये जो है एक स्टोरी है नई साध्य चरिता। तो इसको जो है श्री हर्ष ने लिखा है। और कीर्तार्जुनियम जो है ये एक इपिक पोएम है जिसको जो है ये अर्जुन और लॉर्ड शिवा के बीच में एक जो बैटल हुआ था उसको जो है डिस्क्राइब करता है। कीर्तार्जुनियम महाभारत का में जो है इसी को डिस्क्राइब किया गया है। तो कीर्तार्जुनियम जो है ये बैटल है उसको जो है डिस्क्राइब करता है। मेघ जो है, मेघ ने क्या लिखा है? शिशुपाल वध, जो कि महाभारत पे ही बेस्ड है। और ये जो है शिशुपाल जब लॉर्ड कृष्ण को इंसल्ट करते हैं वो चीज़ें जो है शिशुपाल वध में लिखी गई हैं। इसीलिए जो है लॉर्ड कृष्ण क्या किया, उनको जो है उनकी गर्दन काट दी थी। फिर इसके बाद जो है वरामिहिर जो है वो एक रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। और बृहद जातक जो है या फिर बृहद संहिता है और पंच सिद्धांतिका है, ये कुछ लीडिंग लिटरेरी वर्क हैं इनके, वरामिहिर के। बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। क्षेमेश्वर जो है ये एक 11वीं सेंचुरी के जो है संस्कृत पोएट थे और ये कश्मीर से थे। और इम्पॉर्टेंट वर्क इनका देखें तो ये दशावतार चरित्र जो है क्षेमेश्वर ने लिखा है। भावभूति जो है एक मेजर ड्रामेटिस्ट थे और इन्होंने संस्कृत में ही ड्रामा अपना लिखा। और ये कोर्ट पोएट थे यशोवर्मन, वही कन्नौज वाले भावभूति। और इसके बाद जो है ये 8th सेंचुरी में थे। और भावभूति जो है इन्होंने लिखा महावीर चरित। तो अर्ली लाइफ जो राम की थी ना उसको लिखा है महावीर चरित में भावभूति ने, जो यशोवर्मन के समय थे, कन्नौज के राजा जो है यशोवर्मन। हस्ती मल्ल जो है एक कन्नड़ पोएट हैं और इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने जो है अपना जो प्ले लिखा वो किसके समय में लिखा? तो होयसल जो डायनेस्टी है उसके समय ये हस्ती मल्ल थे, कन्नड़ पोएट थे। और क्षेमेश्वर जो है ये 11वीं सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे कश्मीर के और इन्होंने दशावतार चरित लिखा। संगम साहित्य जो है एक जो है संगम साहित्य कुछ ट्रेड रूट्स के बारे में हमें नहीं बताती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संगम साहित्य जो है हमें ट्रेड रूट्स के बारे में नहीं बताती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं उसमें। कंटेम्प्रेरी रूल कल्हण का जो है कल्हण जो था वो जयसिंह थे, जयसिंह के समय कल्हण थे। अश्वघोष जो है एक नोटेड पोएट हैं जो कि जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड अपना लिखते हैं अश्वघोष। और ये फेमस कोर्ट पोएम
इन्होंने लिखा हुआ है उनके समय का, जिसका नाम है सौंदरानंद काव्य। सौंदरानंद काव्य को जो है अश्व घोष ने ही लिखा है। बृहत संहिता जो है ये वरामिहिर ने लिखा है, एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है जिसको गुप्ता पीरियड में ही लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि जो है एक कंपोज किया गया था मेरु तुंगाचार्य द्वारा, प्रबंध चिंतामणि। फिर वरामिहिर जो है बृहत संहिता को लिखा है वरामिहिर ने। राजशेखर जो है एक पोएट थे जो कि गुर्जर प्रतिहार के समय थे, और इन्होंने कर्पूरी मंजरी जो है लिखा है राजशेखर ने। इसके बाद जो है फर्स्ट प्ले जो कंपोज हुआ ग्रेट पोएट कालिदास द्वारा, वो था मलविका अग्निमित्रम। एक लव स्टोरी है अग्निमित्र, जो कि ये शुंग डायनेस्टी के किंग थे, उसके ऊपर जो है बेस्ड है ये मालविका अग्निमित्रम। गीत गोविंद जो है एक इपीक पोएम है जिसको संस्कृत में लिखा गया है जयदेव द्वारा, और ये 11th से 12th सेंचुरी के आसपास जो है ये जयदेव थे। जयदेव जो है एक रॉयल पोएट थे किसके, तो लक्ष्मण सेन जो बंगाल के थे, बंगाल रूलर लक्ष्मण सेन के समय जो है ये जयदेव थे। अष्टांग समाग्रह जो है ग्रेट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, और ये जो है बेस्ट मटेरियल जो चरक संहिता की है और सुश्रुत संहिता की है, उसको जो है लिखा गया है इसमें अष्टांग समाग्रह में। एक ग्रेट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जो भी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, उसका एक बेस्ट मटेरियल जो है इसमें लिखा गया है वाग्दत्त द्वारा। महाभारत जो है महाभारत इट वॉज टोल्ड what is here is also found elsewhere, but if not here is found nowhere else। तो ये स्टेटमेंट जो है महाभारत में लिखा गया है कि जो यहाँ है वो सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। इस तरीके से महाभारत में लिखा गया। कांतारा जो है सर्ववर्मन द्वारा जो है लिखा गया है। भास्कराचार्य जो है, इनको भास्कर सेकंड भी कहते थे। एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में जो है इनका काफ़ी बड़ा जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। 12th सेंचुरी में थे भास्कराचार्य, और इनका 6 वेल नोन वर्क यदि हम देखें तो भास्कराचार्य की बुक है सिद्धांत शिरोमणि। इसमें जो है 4 पार्ट्स हैं, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। इसके बाद हम देखें तो आर्यभट्ट जो है एक रिनाउंड मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट एज के, और इनके कुछ मेजर वर्क थे जैसे आर्यभट्टिया बुक। ये बुक जो है एस्ट्रोनॉमी से डील करती है, स्फेरिकल टिग्नोमेट्री से डील करती है, अर्थमेटिक से, अलजेब्रा से और प्लेन टिग्नोमेट्री से जो है डील करती है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्ट का एक मेजर रोल है। जो अर्थ स्फेरिकल है इन्होंने बताया था, और ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है अराउंड द सन, ये भी बताया था। और इनको जो है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है आर्यभट्ट को। ब्रह्मगुप्त जो थे एक फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो है फॉर्मूला दिया था साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का, ब्रह्मगुप्त ने। मनुस्मृति जो है इसको लिखा था इनको मानव धर्म शास्त्र जाना जाता है इस नाम से, और ये जो है सोशल सिस्टम से मेनली जो है रिलेटेड थे। और इन्होंने जो है जो मनुस्मृति है ये 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मनुस्मृति जो है मानव धर्म शास्त्र है और ये सोशल सिस्टम से रिलेटेड है। 18 चैप्टर है मनुस्मृति के, ये भी ध्यान रखेंगे। जीरो जो है डिस्कवर्ड हुआ एक एनोनिमस इंडियन द्वारा, और जो अरबियंस थे ना ये इंडिया से लेकर गए यूरोप में। फिर जो है अरब में सबसे पहले जीरो का इस्तेमाल 873 AD में हुआ। वेनसांग द लाइफ ऑफ वेनसांग ये किसने लिखा है, तो हुई ली, ये हुई ली जो है इसने लिखा है वेनसांग के ऊपर किताब लाइफ ऑफ वेनसांग। वीणा जो है एक मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सितार, सरोद, तबला जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिडेवल एरा में आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंशिएंट एज की, जो कि लिटरेचर्स जो इम्पोर्टेंट्स थे, इसका रिवीजन हम यहाँ से कर सकते हैं।